हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि विवस्था का नियम क्या है। मैंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा है कि व्यवस्था का नियम क्या है, तो बहुत से जवाब ऐसे मिलता है कि व्यवस्था का नियम क्या होता है, ये हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्था का नियम क्या है और इसे गणित की प्रक्रिया में क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारा ऐसा अंक दिया जाता है और हमें कटाने में उसे विभाजित करने में दिक्कत होती है। 2 से कटेगा या 3 से कटेगी, 4 से कटेगा, हम लोग को समझने में दिक्कत होती है। तो उस चीज से छुटकारा पाने के लिए मैंने व्यवस्था के नियम लाया है। कृपया आप सभी यह वीडियो देखें और वीडियो अंत तक देखें, बीच में देखकर ना छोड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्यवस्था के नियम क्या है। चलिए बताते हैं पहले कि 2 से व्यवस्था का नियम क्या होता है, मतलब कि 2 से कटने वाली कौन कौन संख्या हो सकती है। इस नियम को मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले लिखते हैं 2 से व्यवस्था का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 2 से व्यवस्था का नियम यह होता है, वो होता है कि अगर किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6 तथा 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे लिख देते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि यदि किसी संख्या के दोस्तों कोई भी नंबर हो, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई यानी लास्ट नंबर, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह पूरी संख्या जो नंबर है, पूरी संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि दी गई किसी संख्या का इकाई का लास्ट जो नंबर होता है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक हो तो पूरी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, वो 2 से विभाजित होगी। जैसे कि एक लेते उदाहरण, ठीक है। उदाहरण लेते हैं। दोस्तों देखिए, ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो ये पूरी संख्या इस नियम के अनुसार कटेगी 2 से। देखिए हम कटाकर भी बता दे रहे हैं। 2 चौके 8, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 81 के 18, 33 के 9, फिर यहाँ बचा 5, 2 दूना के 4, कटाते हैं 2 से अगर कटा रहे हैं इसको, तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, तितियां 6 और 1 18, 33 के 9 और 9 दूना के 18, सॉरी। और उसके बाद यहाँ से फिर 2 दूना के 4, 81 के 16, 8 में 16, इतना बार में यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने इस नियम के जाना, तभी ना क्यों हम लगाते कहा 2 से कटेगा। क्यों कि यदि किसी संख्या का इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 या इसमें से कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। मान लो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई का लास्ट अंक 0 है। मतलब कोई इनमें से कोई संख्या होना चाहिए तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए बताते हैं इसके बाद 3 के व्यवस्था के नियम, ठीक है। ऐसे आगे बताते चलेंगे। मतलब 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है। तो 3 से कटने वाली, यदि किसी संख्या का अंकों का योग, जो नंबर है उसमें का परस्पर अंकों का योग 3 का गुणज हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए एक उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे कि 5, 2, 2, 522। इसका अगर नियम देखें तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या है, सही है, अंकों का योग करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। 5 + 2 + 2, 3 का गुणज हो, योग इसका करेंगे तो 5 2 7 और 7 2 9, 3 का गुणज है दोस्तों, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 5 से 2 का अंकों का योग 9 है और 9 3 के पारे में आता है, तो इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। कटाकर भी दिखाते हैं। चलिए 3 एकम 3, 2 गया 22, 7 3 के 21, 1 गया 12, 4 3 12, 1 से 71 बार में यह संख्या कट जाएगी। ऐसा कर तो इसको समझ में आया होगा आपको। चलिए अब बताते हैं आपको 4 का व्यवस्था का नियम। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं 4 का विभाज्यता का नियम, ठीक है।
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, जो संख्या है उसका अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई अंक से बड़ी संख्या अगर 4 का गुणज हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, या यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 का गुणज हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, गुणज का मतलब क्या हो, पहाड़ा में आता हो, 4 के पहाड़ा में आता हो। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ये कोई भी संख्या का अंतिम दो अंक, देखिए अंतिम दो अंक इसको मिलाकर 24 और 24 दोस्तों 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 का गुणज हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 5, 6 मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,67,824 4 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका अंतिम दो अंक 4 का गुणज है। ठीक है, आप जानते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 की विभाज्यता देखिए बोर्ड पे लिखा है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या दिया हो उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक है, जैसे ये 5,670, इसका अंतिम अंक 0 है तो इसलिए 5 से यह विभाजित होगी। चाहिए आप, इसका अंतिम अंक 5 है, यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बताते हैं आपको 6 के विभाज्यता का नियम। दोस्तों बताते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले जाए 5 के विभाज्यता का नियम, उसके पहले जाए 4 के, फिर 3 के, फिर 2 के। ठीक है, अब बताते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। तो 6 के विभाज्यता नियम बोला गया है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यदि कोई संख्या दी हो और 2 और 3 दोनों का नियम पालन करता हो यानी दोनों से विभाजित होता हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं 5 से 22। ठीक है, 5 से 22 इसका इकाई अंक 2 है तो 2 से कंफर्म में विभाजित होगा, और इसका अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होता है। यह भी 3 से विभाजित होगा क्योंकि 5 2 7 7 2 9 9 3 का गुणज है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है। यह देखिए दोस्तों 2 और 3 2 से विभाजित हो रहा है तो इसलिए 6 से विभाजित होगा। कटा कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, 6 से 8 छक 48, 4 गया 42, 7 छक 42। ठीक है, 87 बार में कट जा रहा है तो हमारा नियम इसमें लागू हो रहा है। तो इसलिए इसका नियम होता है यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। कोई भी बड़ी संख्या हो अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए आप बताते हैं आपको 7 के विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 6 बार आता हो, लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे ये देखिए 6 6 6 6 6, कई बार 1 2 3 4 5 6 बार हो, ऐसे का कोई भी संख्या जिसका 6 बार पुनरावृत्ति हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कोई भी हो दोस्तों, 8 8 8 8 8 8 अगर 6 बार होता हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब बताते हैं आपको 8 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या कोई संख्या दिया हो उसका अंतिम 3 अंक, तीनों अंकों से बड़ी संख्या है, यदि 8 का गुणज हो, अंतिम तीनों अंक मिलाकर एक अंक संख्या बनती है, अगर वह संख्या 8 का गुणज हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये ले एग्जांपल लेते हैं। देखिए 0 1 2 0 2 1 1 2 3 3 अंक है। तीनों अंक से बड़ी संख्या कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। 120 8 में 8 का गुणज है। हाँ है, देखिए कटा रहे हैं तो 8 का 8 8 45 15 बार में 15 8 120 कट जा रहा है तो यह संख्या पूरी संख्या कितना 8 से विभाजित होगी। मतलब अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब बताते हैं आपको 9 के विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता नियम सेम 3 के विभाज्यता के नियम की तरह है। 3 के विभाज्यता नियम मैंने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 का गुणज हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। वैसे ही सेम यदि किसी संख्या का अंकों का योग
9 का गुणज हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे बता रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 5 × 4 9 और 9 और 2 11, 11 7 18, 18 9 के पारा में आता है, 9 का गुणज है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आशा करता हूं कि आपको यह चीज बारीकी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं। चलिए अब बताते हैं आपको 10 के व्यवस्था के नियम। चलिए देखते हैं, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए 5 6 7 8 इसका अंतिम अंक 0 है, तो ये देखिए 56,780 पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि किसी संख्या कोई सी बड़ा संख्या हो अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो हम लोग देखते बता रहे कि यह संख्या 10 से विभाजित होगी। नियमों जानते रहेंगे तभी ना बताएंगे, तो इसलिए मैंने ये सब नियम आप लोग को बता रहा हूं। और लास्ट एक है 11 का विभाज्यता के नियम, चलिए वो भी मैं बता ही देता हूं। चलिए दोस्तों बताते हैं 11 का विभाज्यता के नियम। ठीक है, देखते हैं, संख्या के कोई भी संख्या दिया हो, संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखते हैं, कह संख्या के सम स्थानों का योग, तो सम स्थान पर क्या क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6। सम स्थान पे एक है 9 एक है 4, दोनों जोड़ते हैं 9 9 18 18 4 22। ठीक है, उसके बाद विषम स्थानों का योग 6 9 और 7, 9 6 15 15 7 22, दोनों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, यही ना मैं बोला था। तो देखिए कि दोनों का अंतर 0 आ रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या जो है 6 9 9 9 7 4 यानी 6,99,974। यह संख्या देखते ही हम बता देंगे कि 11 का विभाज्यता का नियम है, क्योंकि इस नियम पर यह लागू हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको यह सब मैंने जितना ही व्यवस्था के नियम बताया आपको समझ में आया होगा। एक बार मैंने इसे रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, चलिए पहले मैंने बताया था 2 का व्यवस्था के नियम, तो 2 का व्यवस्था के नियम बता देता हूं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 या 6 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसके बाद 3 का व्यवस्था के नियम, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 का गुणज हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया 4 का व्यवस्था के नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 का गुणज हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। वैसे ही मैंने बताया 5 के व्यवस्था के नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर मैंने बताया आप सभी को 6 का व्यवस्था के नियम, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि 6 का व्यवस्था के नियम उसे बोलेंगे जो 2 और 3 दोनों से वो संख्या कटती हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। उसके बाद मैंने पॉपुलर चीज एक 7 का व्यवस्था के नियम बताया, जो बहुत से टीचर्स बैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि यदि किसी संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। मतलब कि कोई भी संख्या जो सेम 6 बार आता हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही मैंने बताया 8 का विभाजक नियम, तो 8 के विभाजक नियम से वैसे जैसे 4 का है तो उसमें 2 है तो इसमें 3 होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या 8 का गुणज हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर मैंने बताया 9 का विभाजक नियम, सेम दोस्तों जैसे 3 का विभाजक नियम है वैसे ही 9 का विभाजक नियम होगा। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 का गुणज हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर मैंने आप सभी को बताया 10 के व्यवस्था के नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। फिर लास्ट मैंने बताया 11 का व्यवस्था के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे समझने में बहुत से बच्चों को दिक्कतें आती है, लेकिन मैंने बहुत ही आसानी से बताया। चलिए एक बार इसे रिवाइज कर देते हैं। यदि संख्या का सम स्थानों का योग, यदि कोई संख्या दिया हो उसका सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने यह दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग सेट करके बताएंगे कि 11 का व्यवस्था का नियम है कि नहीं है।
तो आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इस व्यवस्था के नियम से गणित में बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसे आपको बनाने में सहूलत होगी, और इसे आप याद रखिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।